जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सीबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और रोज़ की भांति आज भी हम अपने सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और भी ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। ठीक, कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और उसमें से ग्रहों के कितने उपग्रह हैं। तो इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और चर्चा भी करेंगे, एकदम ढांसू ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक, और जैसा कि ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे जो भी वीडियोस हैं, अगर जिनको नहीं मिल रहा है हमारा वीडियो जो पहले का हमने बना रखा है, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए आज की लाइन क्या है मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। आज की लाइन ये है कि सफलता में इंसान अकेले होता है। सफलता में क्या होता है? अकेले होता है। आज जिस दिन वो इंसान सफल हो जाता है उस दिन उसके पीछे दुनिया घूमती है। तो इसलिए आप सफलता में अगर अकेले हैं, अगर आपको अकेले चलना पड़ता है तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके सफलता में आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। आप किसी को ढूंढोगे ना कि हमारे पास कोई आ जाए, मैं हमारे सफलता में साथ दे, तो ऐसा नहीं होता है बाबू। आपको सफल होने के लिए आपको खुद अकेले चलना पड़ेगा। आज देखिए, अकेले चलने से इंसान बहुत मजबूत बनता है। तो आप भी, मैं यही कहूँगा कि आप अकेले अपने आप को दृढ़ संकल्प लीजिए कि हमें अकेले खुद को सफल बनाना है और उसके बाद दुनिया को पीछे लाना है। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए और इस भरोसे के साथ चलिए हम अपने आज के प्रश्न पे चलते हैं। और आज का जो हमारा थीम है वो क्या है? तो आज का हमारा जो थीम है वो है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल किससे रिलेटेड है? तो भूगोल, आप ज्योग्राफी। ठीक है, तो आप पढ़ ही चुके हैं, आपको ज्योग्राफी पढ़ाया भी जाता है बच्चों को। तो हम इसी से हमारा सौर मंडल जो है, तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हो सकते हैं। ठीक, तो ग्रहों की संख्या आपको पता है, इसमें हमने 8 को लेकर आया है। ठीक है, 8। तो 8 देख लीजिए कौन कौन से। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है? सूर्य। ठीक, सूर्य हो गए। अब यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बरुण। ठीक, 8 ग्रह हो गए हमारे। अब कहा जाता है कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने मौखिक ना होकर लिखित रूप में आपके विषय में ला दिया हूँ कि सूर्य तथा उसके चारों ओर, सूर्य तथा यानी ये सूर्य हो जाएगा। ठीक, और सूर्य के क्या कह रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के क्या? चारों तरफ। ठीक है, सूर्य के चारों चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण समझते हैं, जिसमें गति हो, जिसमें मोशन हो। जैसे कि हम कह दें कि अगर हम लोग के अंदर गति है, हम बैट बॉल खेलते हैं तो मोशन उसमें भी बॉल में होता है, तो ज़्यादा दूर तक जाता है। तो उसी तरह गुरुत्वाकर्षण ही है। अगर हम बॉल को जमीन पे फेंकते हैं, ऊपर जाता है, तो किसके वजह? गुरुत्वाकर्षण के ही वजह से ऊपर डाउन अप डाउन होता है। ठीक, के कारण भ्रमण, भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना या घूमते हैं। ठीक है, घूमते हैं। भ्रमण का मतलब घूमते हैं। भ्रमण करने वाले ग्रह, ग्रहों, उपग्रहों आदि को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद हो गया आपको ना? सौर मंडल कहा जाता है। ठीक, सौर मंडल का मुखिया कौन है? यानी जो सुबह को प्रकाशित करता है वही सौर मंडल का मुखिया होता है। तो कौन होता है? तो सूर्य होते हैं। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने ट्रिक पे। हमारा ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, सूर्य से, प्रश्न हमारा है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, यानी सूर्य से बढ़ती हुई, बढ़ती की मतलब सूर्य से जो सूर्य की दूरी या ग्रहों की दूरी उसके बीच की बात, बढ़ती दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं उनका यहाँ पे हमने एक ट्रिक लाया है। तो ट्रिक क्या है? बसपा की मायावती एमबी सेब खाती हैं। ओहो, ये तो बतिया सही बतिया बा ना। तो बसपा, बसपा की समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी। क्या है बसपा का मतलब?
बहुजन समाज पार्टी है। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन है? तो मायावती जी हैं, सुश्री मायावती जी हैं, जो हमारे यहाँ की सेकेंड महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए हमने सबको कर दिया अलग अलग, तो क्या हो गया है? ब स पा मा मायावती अलग है। अब देखिए आपको लग रहा है कि इसका मतलब कुछ नहीं, तो स अब खाती, खाती का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देख लीजिए सबसे पहले क्या हमारा है? ब का मतलब बुध। ठीक, बुध क्या? कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, अकेले है। स का मतलब शुक्र, शुक्र का भी 0 है, कोई उपग्रह इसका भी नहीं है। पृथ्वी, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। क्या कहेंगे? चंद्रमा। यानी पृथ्वी का एक ही ग्रह है और उस ग्रह का नाम है चंद्रमा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? मून। उसके बाद से कहा, यहाँ पे बात आ जाता है मंगल। तो मंगल जो है, मंगल माया, माया माया का मतलब मंगल। मंगल के कितने ग्रह हैं? उपग्रह कितने हैं? तो 2 हैं। 2 में उपग्रहों की संख्या 2 कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है फोबस, फोबस, और दूसरा डाइमस। फोबस और डाइमस, फोबस और डाइमस जो है, ये दोनों जो ग्रह उपग्रह हैं, ये फोबस डाइमस युद्ध युद्ध के युद्ध जब होता था, जब उनकी बात की जाती थी, राजाओं की बात की जाती है, तो युद्ध के जो देवता थे, युद्ध के देवता ओरस, इनका नाम था हमारे ख्याल से ओरस, ओरस, ओरस के ये पुत्र थे। ओरस के ये पुत्र थे, कौन कौन थे? फोबस डाइमस। फोबस डाइमस पता होगा किसके पुत्र थे? युद्ध के देवता ओरस के पुत्र थे। यानी देखिए बात यह है कि ये वैज्ञानिक दृष्टि से नाम रखा गया है, ठीक है ना। तो कुछ काल्पनिक चीजें हैं जो वहां से मिलती हैं। उसके बाद से बात आता है यहाँ पे बृहस्पति। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 79 है। वती का मतलब बृहस्पति, बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 79, यानी 79 उपग्रह है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा 79 में से, यानी 79 में से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा चंद्रमा 79, 79 में से सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का चंद्रमा आयो था। आयो, आयो कैसे याद कर लेंगे? आयो, आयो, ये सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो बृहस्पति के ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलिए, स का मतलब शनि, शनि उपग्रह। शनि के कितने उपग्रह हैं? तो शनि के पास भी 7 चंद्रमा है। ठीक है, सीधा सीधा समझ लीजिए, शनि के पास कितना चंद्रमा है? तो 7 चंद्रमा है। शनि के पास कितना चंद्रमा हो जाएगा? तो 7 चंद्रमा है। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए। वरुण, अब अरुण की बात आती है, तो अरुण में क्या है? तो अरुण के पास जो सबसे बड़ा है, अरुण के पास क्या है? सबसे बड़े 2, यानी अरुण जो है, अरुण जो ग्रह है, इसके उपग्रह की संख्या 27 है। ठीक है, इसके जो सबसे बड़े 2 जो उपग्रह हैं, उसमें है चंद्रमा और एक का नाम है हमारे ख्याल से टाइटेनिया और ओब्रेन, याद कर सकते हैं, ओब्रान। टाइटेनिया और ओब्रान जो है, ये इसके मतलब सबसे बड़े उपग्रह हैं। ठीक है, उसके वरुण की बात आती है, तो वरुण का कितना, बी का मतलब वरुण के कितने उपग्रह हो गए? तो 13 हैं। ठीक, 13 उपग्रह। अब इसके जो 13 उपग्रह हैं, तो ये देखिए हम बताते हैं, वरुण जो है ये हमारे सौर मंडल का, ये हमारे सौर मंडल का
सौर मंडल का 8वां, कितना 8वां क्या है, ग्रह है। 8वां, यह हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है। ठीक, तो हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पहला प्रश्न जो था। ठीक, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम दूसरा बताते हैं। जिंदगी से जंग, खुद पे ना कर घमंड, क्योंकि जंग करना ही हमारा अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा क्या है, आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रह। आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रह, तो ट्रिक क्या है, पति शनि की आबरू पृथ्वी के शंभु ने उतारी। आबरू, आबरू समझते हैं ना, हाँ, किसको कहा जाता है, तो वही चीज है। पृथ्वी यानी पति शनि की आबरू पृथ्वी की शंभु ने उतारी। ठीक है, तो अब ट्रिक में देख लीजिए, पति, पति का मतलब बृहस्पति, शनि, शनि का मतलब शनि, आ का मतलब अरूढ़ और व का मतलब अरूढ़, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी, के का मतलब कुछ नहीं, स का मतलब शुक्र, म का मतलब मंगल, बु का मतलब बुध। उसी तरह यहाँ पे खाती देखिए, खाती का भी मतलब क्या है, कुछ नहीं। ठीक, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक, और कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो उड़ान जो चीज़ है, इसको हमेशा जारी रखिए कि ताकि ये कभी ख़त्म ना हो, और नहीं तो ख़त्म हो जाए तो कोई कहा जाता है ना कि हर शब्द का अर्थ होता है, हर अर्थ में फ़र्क होता है, हर शब्द का अर्थ होता है, हर अर्थ में फ़र्क होता है। लोग कहते हैं हम हंसते हैं बहुत, लोग कहते हैं ना कि हम हंसते हैं बहुत, लेकिन हंसने वालों के भी दिल में दर्द होता है। तो बाबू, जब तो सफलता नहीं मिलेगा ना, तब तक दर्द ही दर्द है। इसलिए खुद को सफल बनाइए और दर्द से छुटकारा पाइए, पेन किलर की मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, और जो आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू बनी रहे, और जब तक सफलता नहीं मिलता तब तक बनी रहेगी। ठीक, और हमारा जो पुनः प्रयास है वो भी ख़त्म नहीं होने वाला है, जारी ही जारी रहेगा। एक बार इसको देख लीजिए, और देखने के साथ ठीक, तो आप देख चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सैल्यूट के साथ, जय हिंद।